सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष भूगोल की एक नई कक्षा में। इससे पहले हम 2 पाठ ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तीसरा पाठ है कक्षा 6 का, पाठ 3 पृथ्वी की गतियाँ। पुस्तक का नाम पृथ्वी हमारा आवास। कहीं भी जहाँ सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, जीके जीएस कहीं भी जहाँ पूछा जा रहा है, उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक सीरीज़ होने वाली है जो चलाई जा रही है। ठीक है, जीके जीएस जहाँ भी आ रहा है इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ये टू द पॉइंट नोट्स देखेंगे हम। यहाँ पूरा चैप्टर रीड आउट नहीं करने वाले हैं, केवल टू द पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसी फैक्ट को हम लेके चलेंगे। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम सम्मिलित करते हुए चलेंगे। ठीक है, और स्पेशली जो आपका अभी सीटेट का एग्ज़ाम है पेपर सेकंड, स्पेशली पेपर सेकंड में आपको पता है एसएसटी आती है 60 मार्क्स की, 60 मार्क्स की। ठीक है, उसमें आपका हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटिकल साइंस भी आती है, इकोनॉमिक्स भी मिक्स होकर आती है। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक सीरीज़ होने वाली है। 60 नंबर मायने रखते हैं। ठीक है, तो टू द पॉइंट चीज़ें हम लेके चलेंगे। ज्योग्राफी का पार्ट है ये। ठीक है, चलिए समय को ना गवाते हुए हम सीधा टू द पॉइंट अपनी कक्षा को प्रारंभ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये आपका पाठ है पृथ्वी की गतियाँ, आप देख सकते हैं। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, पृथ्वी की गति जो है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, मेनली 2 प्रकार की होती है, और भी गतियाँ होती हैं लेकिन जो मेनली है हम डिवाइड करते हैं, केवल 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी घूर्णन, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी परिक्रमण। ठीक, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, अपने ही पॉइंट पर चक्कर लगा रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसा लट्टू है, लट्टू को आप चलाते हैं, अगर वो अपने ही स्थान पर घूम रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो घूर्णन कहलाएगा। ठीक, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, अब उसी लट्टू को वो अपनी जगह पे तो घूम ही रहा है, घूम ही रहा है। मान लीजिए किसी और ऑब्जेक्ट का वो राउंड भी लगा रहा है घूमते घूमते हुए, ठीक है, तो वो हो जाएगा परिक्रमण। अब ये शब्द ऐसे हैं, कई बार इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में भी नोट डाउन किया हुआ है आपको बताने के लिए। ठीक है, जो घूर्णन है आपका, इसको हम कहते हैं रोटेशन, अपने ही अक्ष पर। ठीक है, अगर पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर घूम रही है तो वो क्या कहलाएगा? रोटेशन। ठीक, अगर वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है एक स्थिर कक्ष में, तो वो क्या कहलाएगा? रिवोल्यूशन। क्लियर है? 2 छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। आगे कह रहा है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। बिल्कुल, ऐसी कोई वास्तविक रेखा नहीं है, वो काल्पनिक रेखा ही हमने मानी है। ठीक है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन बन सकता है जो पृथ्वी है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण। देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, एक बनता है आपका कितने डिग्री का कोण बनाती है, और एक बनता है पृथ्वी जो है कितने डिग्री झुकी हुई है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो आपका उत्तर होगा 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्लियर? और कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको याद रखना है 66.5 डिग्री। क्लियर है? 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, टू द पॉइंट चीज़ों को देखेंगे हम। जी हाँ, इसे देख लेते हैं अब हम। ओके, यहाँ देखिए, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, आपको पता है जो पृथ्वी हमारी, ठीक है, गोल है लगभग पूरी। ठीक, अब इस पे ना एक प्रदीप्ति वृत्त है इस टाइप से। ठीक है, ये भी काल्पनिक है। ठीक है, कोई लाइन खिंची नहीं हुई है, हमने माना हुआ है जिस हिसाब से झुकी हुई है। ठीक है, उस हिसाब से हमने माना हुआ है कि ये प्रदीप्ति वृत्त है। अब मान लीजिए इधर सन है, ठीक, इधर आपका सन है, ये लाइट आ रही है। क्लियर? अब इस साइड तो लाइट पड़ जाएगी, इस वाले पार्ट पे लाइट नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जब पृथ्वी घूम के वापस ये वाला पार्ट वापस इधर आएगा तो इस पार्ट पे लाइट पड़ेगी। अब जिस पार्ट पे लाइट पड़ रही है वहाँ दिन होगा, और जिस पार्ट पे लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ क्या होगा? रात होगा। ठीक है, और इसको डिवाइड कौन करता है? ये लाइन। ठीक है, प्रदीप्ति वृत्त, इसी को ही इंग्लिश में बोलते हैं इल्यूमिनेशन सर्कल। यहाँ हमने लिखा हुआ है इंग्लिश में भी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये टर्म्स ऐसी हैं कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो दिन तथा रात को विभाजित कौन करता है भाई? प्रदीप्ति वृत्त। ठीक,
यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र इसमें देख सकते हैं। अभी नीचे चित्र देख लेते हैं हम, है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, पता है सबको। आगे देखें, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं। ठीक है, घूर्णन क्या होता है? अपने अक्ष पर घूमना, मतलब 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम गई तो वो क्या हो गया? पृथ्वी दिन। ठीक है, ये पृथ्वी की दैनिक गति है, पता है। ठीक, अब ये देखिए, अगर झुकाव आ जाए पृथ्वी का, जैसे कि मैं ऊपर बता के आ रहा हूँ, अगर झुकाव आ जाए तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक, और अगर कोण आ जाए, कितने डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी झुकने के बाद? तो 66.5 डिग्री। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब देख लेते हैं जरा प्रदीप्ति वृत्त। यहाँ देखिए आप, यहाँ आप देख सकते हैं प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है, इस पार्ट पे लाइट पड़ रही है सूरज की। ठीक है, ये लाइट डिवाइड कर रही है यहाँ से। ठीक, इधर क्या है? नाइट है, इधर लाइट नहीं पड़ रही है। ठीक है, और आपका ये जो है, ये क्या है? सेंटर लाइन में। ठीक है, तो इसको कैंसिल मत रखिए, ये प्रदीप्ति वृत्त याद रखिए। अभी क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। जी हाँ, रिवोल्यूशन कहते हैं, पीछे बता के आ चुका हूँ। ठीक है, पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते, है ना। 365 दिन हम पूरा ही मानते हैं कि भाई 365 दिन है, लेकिन होते कितने? 365 सही 1/4 दिन। ठीक है, और यही 6 घंटे आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए नीचे लाइन आएगी, इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी और इसके बारे में। ये देखिए, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर, अब 4 साल में 6 घंटे मिल करके एक दिन हो जाएगा पूरा, 24 घंटे हो जाएंगे। देखिए वही बात ये कह रहा है, 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ठीक है, 28 के बदले 29 दिन का होता है, और वो 29वां दिन कहाँ से आता है ये मैंने आपको बता दिया। 4 साल में ये 6 घंटे इकट्ठा हो जाते हैं और 24 घंटे बन जाते हैं। 24 घंटे यानी एक दिन। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया और उसको कहाँ जोड़ते हैं हम? फरवरी में। हर 4 साल बाद जो फरवरी है आपकी 29 दिन की होती है। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन हो। ठीक, ये आपको दे देगा ऑप्शन, इतने दिन, 365 दिन, 364 दिन, 366 दिन। ठीक है, तो आपको चूज़ करना होगा। और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो वो ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है? आगे देखिए, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन बनेगा, जो पृथ्वी है किस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ, आपको याद रखना है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैंने इसको इंग्लिश वर्जन भी लिखा हुआ है, एलिप्टिकल। ठीक है, इसी को इंग्लिश में एलिप्टिकल बोलते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ को। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या है ये? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पथ। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है इधर आपका। चलिए, अब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। आपको याद रखना है, 21 जून को कौन सी रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। ये सीधा क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि कर्क रेखा पर किस तारीख को आपकी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? क्या उत्तर होगा? 21 जून। क्लियर? वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, इसके लिए मैं अभी ट्रिक बताऊंगा, काफ़ी डेट्स आएंगी तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छे से ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि इसको याद कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। उत्तर अयनात यानी उत्तरी अयनात। आपको पता है, जो कर्क रेखा है वो उत्तरी ध्रुव में पड़ती है।
ठीक है। बीच में आपकी विषुवत वृत्त आती है, भूमध्य रेखा, वो चित्र के माध्यम से अभी आगे समझाने वाला हूँ मैं। पहले अभी चैप्टर का फैक्ट देख लेते हैं, क्या क्या बताना चाह रहा है चैप्टर हमें। ठीक है, तो 21 जून आपको याद रखना है, सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात। क्लियर। नेक्स्ट आगे कह रहा है 22 दिसंबर को। हम देखिए डेट्स ही डेट्स आएंगे यहाँ पे और आप कंफ्यूज होंगे, पता है मुझे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आगे मैं ट्रिक के माध्यम से इसको समझाने वाला हूँ। ठीक है, आगे कह रहा है 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? 22 दिसंबर को। कैसे याद रहेगा, अभी आगे ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक, आगे देखिए, आगे कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहते हैं। क्लियर है, जैसे उत्तरी ध्रुव का उत्तरी अयनात था, ऐसे दक्षिणी अयनात, जब दक्षिणी में सीधी किरणें पड़ेंगी मकर रेखा पर। पीछे बता के आया ना अभी, ये 1 सेकेंड, ये 22 दिसंबर को। ठीक है, ये दक्षिणी अयनात। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है एक और। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए, कई बार एग्जाम में स्पेशली सीटेड पेपर सेकंड में इस डायरेक्टली पूछा गया है, ऐसा कौन सा देश है जहां ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया। डन। आगे देखिए, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत वृत्त का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ, भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको। क्लियर। आगे देखिए, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा पर अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि उस दिन रात और दिन दोनों बराबर होंगे। और वो दोनों दिन कौन कौन से हैं? एक तो आपको 21 मार्च बताया इसने, और एक 23 सितंबर। अभी अलग अलग मंथ है, अलग अलग डेट्स हैं, याद कैसे होंगी, कन्फ्यूज़न है, आगे बताने वाला हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, और जब रात और दिन बराबर होंगे तो इसे क्या बोलेंगे? इसे विषुव कहा जाता है। विषुव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इक्विनॉक्स बोला जाता है, यानी विषुव बोला जाता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो फैक्ट के रूप में हो, चाहे वो कथन के रूप में हो। या तो डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे इक्विनॉक्स की स्थिति, ठीक है, या तो कथन के रूप में दे देगा, तो आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए आगे चलेंगे। हाँ, ये देखिए, उसको समझने से ट्रिक समझने से पहले आपको ये जो चार्ट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले आप इसको समझिए। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, इसको फिट कर लेते हैं। डन, आप इधर आ जाइए। ठीक है, देखिए, आपको पता है पृथ्वी का प्रतिरूप के रूप में ग्लोब हमारे समक्ष है। ठीक है, पृथ्वी को समझने के लिए ग्लोब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इन डेट्स को भी समझने के लिए हम अपने ग्लोब का ही इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? ग्लोब का। ठीक है, ग्लोब के चित्र का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाएं। यहाँ देखिए, इन रेखाओं की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको 0 डिग्री पता होना चाहिए, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री पर आपकी भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। और इसी को ही और नाम से भी जाना जाता है विषुवत वृत्त, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी। ठीक है, विषुवत वृत्त। क्लियर है, इस नाम से भी जानते हैं किसको? भूमध्य रेखा को। क्लियर है, छोटी सी चीज़ है, पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नाम कभी कभार चेंज करके भी पूछा जा सकता है। क्लियर है, चलिए उसके बाद आइए आप उत्तर में। देखिए, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, इतना पार्ट। ठीक है, याद रखिएगा, क्या है ये? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और ये जो इतना पार्ट है यह आपका दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी की जगह केवल आप दक्षिणी लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और हमारी पृथ्वी कौन से गोलार्ध में आती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली बना हुआ है एग्जाम्स में, इसलिए मैंने आपको आपके समक्ष रखा है ये क्वेश्चन। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो कौन से गोलार्ध के अंतर्गत आती है। ठीक, एक चीज़ तो ये हुई।
अब देखिए आपकी जो कर्क रेखा है, ठीक है, वो 23.5 डिग्री उत्तर पर है। कितने पर है? 23.5 डिग्री उत्तर। आपको ये उत्तर भी याद रखना है, ठीक है, उत्तर भी याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा आप। क्लियर? क्यों? क्योंकि 23.5 डिग्री देखिए नीचे भी है मकर रेखा, लेकिन क्या है? दक्षिण है, इसलिए उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध मैंने पहले बता दिया आपको। क्लियर है? चलिए, अगर 23.5 डिग्री उत्तर आएगा लिखा हुआ तो आपको कर्क रेखा याद रखना है। 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा पूछ लेगा तो मकर रेखा। क्लियर? इतनी सी चीज़। और बाकी सभी रेखाओं के नाम डिग्री वाइज मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। पहले पार्ट में या शायद दूसरे पार्ट में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ ये, ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, इन डेट्स को याद करने वाले हैं कि किस डेट को सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है, तो उसी के संदर्भ में ये 3 इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं तीनों की चर्चा आज हम अभी करेंगे। ठीक, ये हुई ये बात। अब आ जाइए इधर। इसने अभी बोला पीछे कि 21 जून को उत्तरी अयनात होता है, ठीक है, और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ये चीज़ हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी, तो इसलिए मैंने कर्क रेखा के सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया है मैंने 21 जून उत्तरी अयनात। ठीक है, मैं भी आपको यही कहूँगा कि इस फैक्ट को आप चित्र के माध्यम से याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ईज़िली आप कैप्चर कर पाएंगे और रिटेन रख पाएंगे इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो डाटा को जब भी ज़्यादा स्टोर कर पाता है जब हम उसको पिक्चर या वीडियो के फॉर्म में उसको अपने माइंड में स्टोर करें, ठीक है, ना कि फैक्ट के रूप में डायरेक्टली। ठीक, तो पिक्चर के माध्यम से इस चीज़ को याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। अभी ट्रिक भी मैं दिखा दूंगा अभी, तो उससे भी आप डायरेक्टली इसको कैप्चर कर पाएंगे। ठीक, तो 21 जून को जो है कर्क रेखा पर आपकी सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, इसलिए मैंने यहाँ सूर्य ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आइए भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री विषुवत, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जस्ट 1 सेकेंड, कलर शुड बी चेंज। ओके, ये देखिए भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे। 22 दिसंबर यानी दक्षिणी अयनात यानी मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। क्लियर है? यहाँ सूर्य बना हुआ है, किस डेट को किस रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही हैं वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है कि सर इसको याद कैसे किया जाए। याद करने के लिए मेरे पास एक सिंपल सी ट्रिक है जो मेरी खुद की जनरेट की हुई है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद करने के लिए अच्छे से, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, ओके, अब शायद मैं आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँ। जस्ट 1 सेकेंड, ओके, कलर यहाँ पे आई थिंक रेड बेटर रहेगा, है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए 21 जून को क्या था, कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है। रिलेट हो गई चीज़, अभी और ज़्यादा रिलेट हो जाएगी। आपको पता है 21 जून को ही योगा डे मनाया जाता है। देखिए मैंने लाइन खींची हुई है सीधा सीधा, ठीक है, तो आपको याद कैसे करना है। 21 जून को पता है आपको सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक, तो सबसे बड़ा दिन से ही आपको याद रखना है, ठीक है, कि पूरे दिन भर आपका योगा डे की एक्टिविटीज़ चलती हैं, ठीक है, और यदि आप योगा करेंगे तो आपको कर्क रोग नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, ठीक है, तो योगा डे को आपको कर्क रेखा से रिलेट कर लेना है। क्लियर? इजी है, आई थिंक हो जाना चाहिए, ज़्यादा जो है दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे। अब आ जाइए आप 21 मार्च और 23 सितंबर पर, दिन और रात बराबर वाली अवस्था पर। यहाँ भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें मैंने क्या ट्रिक लगाई है। एक्चुअली मेरी सिस्टर का बर्थडे आता है 13 मार्च को, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है, और मेरा बर्थडे आता है 15 सितंबर को, और यहाँ पे दोनों ही मंथ हैं। अब ईश्वर की कृपा से या कैसे यहाँ पे मतलब सेम डाटा जब मैंने पढ़ा तब भी मैं भी हैरान था कि क्या था, और दिन और रात बराबर होते हैं ये भी देखिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए लड़की और लड़का दोनों बराबर होते हैं, पहले तो ये माइंड में ट्रिक बैठा लीजिए, ठीक है, सिस्टर लड़की, मैं लड़का, ठीक है, दिनों रात बराबर यानी दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। क्लियर?
ये इससे आपको ये चीज़ ध्यान रहेगी। अब डेट कैसे याद करेंगे? मेरे सिस्टर का बर्थडे है 13 मार्च को, उसमें आप 8 प्लस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 8 प्लस किया है तो 21 मार्च आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, 21 मार्च आ गया यहाँ पर, ठीक। और ऐसे ही मेरा बर्थडे है 15 सितंबर को, उसमें मैंने 8 प्लस किया है तो यहाँ 23 सितंबर आ गया है, ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने लगाई है। आप कोई अदर ट्रिक भी लगा सकते हैं, किसी और का बर्थडे या अपना बर्थडे या किसी रिलेटिव का जिसका आप याद कर रख पाएँ, या फिर अगर यही याद रख पा रहे हैं आप मेरा और मेरी सिस्टर का, तो भी बेटर है, उससे आपको ये ट्रिक याद रहेगी और याद हो जाएगा। भाई किसी का बर्थडे याद करना ना करना, मेरा तो कर ही लेना भाई, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर आपको दोनों डेट्स यहाँ से याद हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए, आशा है ये वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको और ट्रिक समझ में आ रही होगी। ये हुई आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर के बाद भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें सूर्य की और दिन और रात बराबर होंगी। क्लियर? आगे देखते हैं, एक डिफरेंट कलर का यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। अब 22 दिसंबर कैसे याद करेंगे सर हम? 22 दिसंबर दक्षिणी अनाथ, ठीक है, मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही हैं, किसकी? सूर्य की, ठीक। ओके, यहाँ देखिए हम योगा डे करके आए हैं पीछे, तो आपको योगा डे को याद रखना है, ठीक। उसमें क्या करेंगे आप? 6 मंथ जोड़ देंगे। आपको पता है योगा जो है 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, और जून का मंथ होता है सिक्स मंथ होता है ना, तो योगा डे प्लस 6, योगा डे प्लस 6 क्या? 6 मंथ, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं प्लस 6 मंथ क्या हुआ है, योगा डे प्लस 6 मंथ, ठीक है। योगा डे में 6 महीने जोड़ देंगे आप, 12वें महीने पहुँच जाएंगे, दिसंबर आ जाएगा आपका। क्लियर हुई बात? दिसंबर आ जाएगा आपका, और दिसंबर में फिर 1 जोड़ दीजिए +1, ठीक है। 21 जून तो था ही, आप दिसंबर में पहुँच गए, 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 क्या? दिसंबर। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, इसी से रिलेट करके। क्लियर? अलग से कुछ नहीं करना है। तो 22 दिसंबर भी आपको याद हो जाएगा। दक्षिणी अयनात कौन सी रेखा पर सूर्य की किरणें इस दिन सीधी पड़ती हैं? मकर रेखा पर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, आशा है आपको ये जो ट्रिक है और ये फैक्ट है ये समझ पाए होंगे आप, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे अब हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, याद करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इसी के अंतर्गत, इसी पार्ट के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए थे, तो मैं वो भी लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, ठीक है। किस कोई भी एग्जाम हो जहाँ स्टैटिक जी आ रही है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। देखिए किसी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसका बेस एनसीईआरटी रहता ही रहता है, तो आप एनसीईआरटी को स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो टू द पॉइंट की ये सीरीज सिर्फ एक एग्जाम के लिए रिलेवेंट ना हो करके सभी एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है जहाँ भी जीके जीएस पूछा जाता है, ठीक है। और सीटेट के लिए तो ये रामबाण इलाज होने वाला है, ठीक है, एकदम बेटर टू द पॉइंट चीज़ें आपको समझाई जा रही है, बताई जा रही हैं, ठीक है। तो बड़ी हेल्पफुल होने वाली है मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है, ऑप्शन वाले ही हैं एक्चुअली। पहला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? आप देखिए सूर्य के चारों ओर की गति, देखिए एग्जाम में जब भी आप बैठेंगे क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ सूर्य के चारों ओर की गति पूछ रहा है। अब कई लोग घूर्णन भी लगा देंगे, घूर्णन वो होता है जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, क्लियर, तो घूर्णन नहीं होगा। यहाँ क्या होगा उत्तर? परिक्रमण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन, ठीक है, याद रहेगा, सिंपल सा फैक्ट है। नेक्स्ट, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? ठीक है, अब विषुवत वृत्त को आपको पता होना चाहिए, दूसरा नाम भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। अभी ये चीज़ मैं डाटा पीछे करा के आ रहा हूँ, अगर वो ट्रिक आपने याद कर ली तो कोई भी आप डे आ जाए इन चारों पाँचों में से जो भी मैंने बताए हैं, तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि कौन से दिन सूर्य की किरणें किस रेखा पर पड़ रही हैं, ठीक है। चलिए, तो विषुवत वृत्त पूछा है, विषुवत वृत्त पर 2 दिन है आपका, 21 मार्च और क्या था, और मैं पीछे बता के आ रहा हूँ, जी हाँ बिल्कुल 23 सितंबर। क्लियर, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, आगे देखिए, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? आइए मैं पीछे बता के आ रहा हूँ आपको, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर, यहाँ से देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से बनता है, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो रीड एनसीईआरटी को, वो भी टू द पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि समय कम होता है, ठीक है, और टू द पॉइंट हमें चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो आपको यहाँ टू द पॉइंट चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो इसका लाभ उठाइए, ठीक। आगे देखिए, आगे कह रहा है आपको ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है?
यहाँ भी देखिए कई लोग कन्फ्यूज रहेंगे। ठीक है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है और एक दिन और रात का बनना होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर दिन और रात का पूछ ले तो आपका घूर्णन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, ऋतुओं में परिवर्तन, तो इसका क्या हो जाएगा, परिक्रमण। ठीक है, और परिक्रमण क्या होता है, वही रिवोल्यूशन। ठीक है, सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमना। क्लियर है? चलिए, आशा है आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। आगे देखेंगे, यहाँ देखिए खालिस्तान भर रहे। ठीक है, खालिस्तान के भी क्वेश्चंस लाए हुए हैं मैं डायरेक्ट। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? अब लीप वर्ष, जब तक आपको लीप वर्ष पता नहीं होगा आप दिन कैसे बताएंगे? कई लोग तो 365 ही लिख देंगे। ठीक है, जब लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, अगर क्लियर है तब तो आप बता देंगे भाई इसमें 366 होगा, सर ने बताया था हमें, है ना। और कैसे होगा, 6 घंटे कैसे मिल करके बन जाते हैं, आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो 366 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला कह रहा है आपको, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिदिन की गति। ठीक है, प्रतिदिन अपने अक्ष पर घूमती है ना पृथ्वी, क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। ठीक है, रोटेशन। ठीक है, अपने अक्ष पर घूम रही है तो रोटेशन यानी घूर्णन। क्लियर है? इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा। आगे देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। अब देखिए सूर्य के चारों ओर पूछ रहा है, तो दो चीज़ें हैं, एक तो अपने अक्ष पर और एक सूर्य के चारों ओर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो में पहले भी और अभी फिर बता रहा हूँ। ठीक है, सूर्य के चारों ओर क्वेश्चन आए तो आपको दीर्घ वृत्ताकार ये शब्द याद कर लेना है हिंदी वालों को। और इंग्लिश वालों के लिए एक वर्ड बताया था मैंने, एलिप्टिकल। एलिप्टिकल। ठीक है, ये वर्ड बताया है, ये दोनों ही वर्ड आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती हैं। देखिए ये सीधी पड़ती वाला क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। अब चाहे सामने वाला कथन के रूप में दे दे, सही गलत के रूप में दे दे, या खालिस्तान के रूप में दे दे, या बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में दे दे, तो आप अगर जो ट्रिक पीछे मैंने कराई है वो उसको अच्छे से कर जाएंगे तो इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उस ट्रिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, मैंने बताया 21 जून यानी योगा डे, और योगा करेंगे तो क्या कर्क रोग हमें नहीं होगा। क्लियर है? सिंपल सा फैक्ट है, इजी है, कर लेंगे मेरे हिसाब से आप। आगे देखिए, डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। सभी को पता है दिन छोटे कब होते हैं, शीत ऋतु में। पता नहीं चलता सुबह कब हो रही है शाम कब हो रही है, दिन निकल जाता है ना। चलिए, ये था आपका पार्ट 3। ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ, जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।